good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past 2nd Chapter 5 Rulers and Buildings. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो ये रूलर्स हुए ना, जिन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लाइज किया, उन्होंने जो है अपनी वेल्थ को, अपनी पावर को शो करने के लिए बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, वो ना मॉस्क्यूज बनवाते थे, तो ऐसा वो सब कुछ करते थे। लेकिन जब वो किसी अदर किंगडम पर अटैक करते थे तो उन्हीं टेम्पल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। डिस्ट्रॉय करने के साथ में कुछ जो रिलीजन इसके बीच में आ जाता था, रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से वो क्या करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। जिसमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमने देखा था लास्ट आपके चैप्टर 2 में, लेकिन अब इसमें हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं ना। साथ ही अब हम इसमें देखेंगे कि उन टेम्पल्स को, उन मॉस्क्यूज़ को क्यों टारगेट करते थे ये जब भी अटैक करते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज़ व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। सो देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि पहले क्या होता था, जो भी रूलर होते थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, है ना। अब उनको टारगेट क्यों करते थे? किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। यस, आस्तिक तो थे ही, है ना, भगवान में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो सब बनाते थे टेम्पल्स, अपनी पावर को दिखाने के लिए भी वो टेम्पल्स बनाते थे। व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड these buildings. yes, अब जब वो अटैक करते थे दूसरे किंगडम पे तो उन टेम्पल्स को भी टारगेट करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो जो अगेंस्ट जो रूलर होगा ना, उसको क्या खुद से वीक दिखाने के लिए कि हम जो है, हमने आपको डिफीट कर दिया है। अब डिफीट करने के साथ साथ हम आपके यहाँ पे जो भी मंदिर था, वहाँ पे जो भी स्टैचू थी ना, जो भी मूर्ति थी, वो भी हम लेके जा रहे हैं। तो इससे वो क्या बताते थे कि आप हमसे क्या हो, वीक हो। ये वो शो करने के लिए वो ऐसा करते थे। तो एक तो रीज़न ये हो जाता था। साथ ही कई बार डिफरेंट रिलीजन की वजह से भी वो ऐसा करते थे। क्यों? जैसे कि हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था ना, कि वो इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करता था ना, तो उसने सोमनाथ टेम्पल पे आपके अटैक किया था ना, तो उसके वहाँ पे दो रीज़न आ जाते हैं। एक तो उसको लूटपाट भी मचानी थी, दूसरा जो है वो अदर रिलीजन से था, तो ये वाली चीज़ें उसमें आ जाती है। तो फिलहाल आप ये देखिए आगे, इसके कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ साथ में, है ना, कि कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने ऐसा अटैक किया, ना। सो इन द अर्ली 9th century व्हेन द पांड्यान किंग श्री महाराज श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेना फर्स्ट। यस, जो आपके कहाँ के किंग है? पांड्या किंग है। और पांड्या किंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पांड्याज आपके साउथ में थे, है ना। तो यहाँ पे कौन से किंग है आपके? श्री महाराज श्री वल्लभा। इन्होंने किससे डिफीट किया था? श्रीलंका के रूलर को। ठीक है, श्रीलंका आपके यहाँ पर है ही, श्रीलंका ना, यहाँ के सेना फर्स्ट जो थी वो किंग थे 831 to 851 में। ठीक है बच्चों, ये सिन्हली रूलर थे एक तरीके से। क्या बोला जाता है इनको? सिन्हली रूलर, है ना। तो सिन्हली रूलर के सेना फर्स्ट रूलर को इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, पांड्याज के किंग थे ये, जिन्होंने श्रीलंका के रूलर सेना फर्स्ट को डिफीट किया था। और वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा को जो ये उठाकर लेके आए थे, है ना, गोल्ड की स्टैच्यू थी। अब इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है बौद्धिज्म यहाँ पर था, है ना, बुद्धा को ये फॉलो करते थे, तो वहाँ पे गोल्ड ऑफ स्टैच्यू थी बुद्धा की, तो उसको उठाकर ये लेकर आ गए थे। कौन? जो आपके श्री महाराज श्री वल्लभा, है ना, इन्होंने यहाँ से मूर्ति को कैप्चर करके अपने यहाँ ले आए थे। अब आगे क्या होगा कि आगे इसका रिवेंज लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे आगे जो सेना सेकंड आएंगे इसके बाद में, है ना, अगले सिन्हली रूलर जो आएंगे सेना सेकंड, वो जो है इसका बदला लेंगे, वो वापस जो है अटैक करेंगे यहाँ पे पांड्याज के यहाँ पर, है ना। ठीक है, इसके लिए तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह के जो अटैक होते थे, कुछ उसके कुछ एग्जाम्पल्स है ये, जिनमें एक एग्जाम्पल ये है आपके पांड्या किंग है जो अटैक कर रहे हैं श्रीलंका में। ठीक है, सेना फर्स्ट जो रूलर है उसके टाइम पर, और वहाँ से स्टैच्यू ऑफ बुद्धा जो है वो लेकर आते हैं। देन आगे देखिए। सो इसका पता किससे चल रहा है हमें? क्रॉनिकलर्स होते थे, दैट वाज धम्मकित्ती। यस, एक क्रॉनिकलर है ना, जो इसके बारे में बताते हैं। धम्मकित्ती एक्सप्लेन्स अबाउट गोल्ड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या लेकर आते हैं वहाँ से? बुद्धा की स्टैच्यू। देखो, अब एक चीज़ के साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है ना, कि श्रीलंका से वो लेकर आ रहे हैं बुद्धा की स्टैच्यू, तो इट मीन्स वहाँ पे के लोग जो है किसे फॉलो करते थे? भगवान बुद्ध को।
ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको ऑल ओवर ध्यान रखनी है, मतलब माइंड हर तरीके से चलना चाहिए, ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर करना है। नाउ इन्वेजन ऑन मदुराई बाय सेना सेकंड सिन्हलीज रूलर, यस। अब उसके बाद में मैंने आपको बोला रिवेंज लिया जाएगा बाय सेना सेकंड, ठीक है, ये भी सिन्हली रूलर थे श्रीलंका के, इन्होंने कहाँ पर अटैक किया, मदुरई में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से दोबारा वहाँ पर अटैक करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और भी हैं कि जो कि टेम्पल्स पे जो है अटैक करते हैं ना, अपनी वेल्थ को और खुद को पावरफुल दिखाने के लिए। सो आगे देखिए, किंग राजेंद्र फर्स्ट, यस, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में ना, बहुत ही पावरफुल किंग रहे हैं ना, साउथ में इनका जो है एम्पायर रहा है और बाद में जो है गंगा तक ही जाते हैं। याद आया कुछ? अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, ठीक है। किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट अ शिवा टेम्पल, यस, उन्होंने किसका टेम्पल बनाया, शिव जी का टेम्पल बनवाया इन हिज कैपिटल इन 11th century। देन ही फिल्ड इट विद प्राइज स्टैच्यूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, यस, और इन्होंने उस मंदिर को किससे भर दिया, जो जिन भी रूलर्स को इन्होंने डिफीट किया ना, वहाँ से ये जो भी प्राइजेस विन करके लाए, जो भी मूर्तियाँ वहाँ से लेकर आए, तो उन सब से इन्होंने भर दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है कि इन्होंने किस किस को डिफीट किया था, वो हम देखते हैं। सो एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, यस, इनकम्प्लीट लिस्ट मीन्स कि इसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें ऐड नहीं है, जो आपकी बुक में है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्या, सन पेडेस्टल मीन्स सूर्य सिंहासन इसको बोलते हैं ना, सूर्य की कुर्सी। इट मीन्स देखो वहाँ पे किसकी पूजा होती थी, किसकी वर्शिप होती थी, सन की, ठीक है। तो ये आपको साथ के साथ में लर्न होना चाहिए। सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, यस, सूर्य सिंहासन कहाँ से लेकर आए थे, ये चालुक्यास से आपके लेकर आए थे। किसकी बात हो रही है, आपके राजेंद्र फर्स्ट की, ठीक है, जो आपके चौल जो है डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो कहाँ गए थे ये, आपके चालुक्यास को इन्होंने हराया था। ये यहाँ पर आपके चालुक्यास थे, यहाँ से उठाकर लाए थे सन पेडेस्ट्रल, ठीक है। देन गणेश स्टैच्यू, several statues of Durga, और नंदी स्टैच्यू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, नंदी स्टैच्यू कहाँ से लाए थे, ईस्टर्न चालुक्यास से। ईस्टर्न चालुक्यास किनको बोलते हैं, जो आपके वेंगी वाला पार्ट है ना, वो कहलाता है आपके ईस्टर्न चालुक्यास। देन एन इमेज ऑफ भैरवा, यस, भैरवा जो है अ फॉर्म ऑफ शिवा, शिव जी का ही रूप है एक। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगास ऑफ ओडिशा, और ये कहाँ से लाए थे, आपके कलिंगा ओडिशा से लेकर आए थे। तो ये बता रहे हैं कि जो ये राजेंद्र फर्स्ट रहे, इन्होंने जिन जिन रूलर को डिफीट किया, तो वहाँ के जो टेम्पल्स बने हुए थे, उन रूलर्स के थ्रू जो टेम्पल्स बनवाए गए थे, वहाँ से स्टैच्यूज़ जो है भगवान की लेकर आए, और खुद के जो शिव टेम्पल इन्होंने बनाया है ना, जो इसमें, तो वहाँ पर इनको जो है इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। आगे देखिए, अकाली स्टैच्यू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल, और पालाज को डिफीट करके, पालाज कहाँ थे आपके, ये बंगाल वाले एरिया में है ना, तो उनको डिफीट करके ये वहाँ से काली स्टैच्यू लाए थे। अब आप देख रहे हो इसके अंदर कि जो पर्टिकुलर जो स्टेट है, जो किंगडम है, वहाँ के जो वहाँ पे मतलब जिस भगवान को जो है पूजा जाता है ना, वहाँ की स्टैच्यू लेकर आ रहे हैं और खुद के मंदिर में मतलब इनको स्थापित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दुश्मनी जो थी भगवान से थी क्या, नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि वो क्या शो ऑफ करना चाह रहे थे, इससे कि आप जो है हमसे वीक हो, हमने आपको डिफीट किया है, और वहाँ से उनकी जो उनकी वेल्थ और पावर को शो कर रही है, वहाँ का टेम्पल है ना, तो उस टेम्पल में जो रखी मूर्ति है उसी को वो उठा कर लेके आ रहे हैं, ताकि उनकी पावर वेल्थ ना रहे। समझ रहे हो, ठीक है। आगे और कुछ एग्जाम्पल्स और है, देखिए। सो अटैक्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, यस, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। गजनी जो था वो था गजनी आपके कहाँ का रूलर था, जो आपके मिडिल एशिया पार्ट है वहाँ का वो रूलर था, उनका एम्पायर का नाम भी गजनी था, है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया था बच्चों, ये यहाँ पर लूटपाट के लिए आया था, और यहाँ का जो इसने टोटल 17 टाइम्स यहाँ पर जो है लूटपाट मचाई थी, 17 टाइम्स यहाँ अटैक किया था, ठीक है। पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। देन ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ defeated kings and looted their wealth and idols, yes, ये अटैक करता था, रूलर को डिफीट करता था, और वहाँ की वेल्थ को जो है लूट कर अपने एम्पायर गजनी में लेकर जाता था। टोटल 17 टाइम्स इसने अटैक किया था इंडिया में ना। मोस्टली इसने सोमनाथ टेम्पल जो हमारा है गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, यहाँ पर इसने बहुत अटैक किया। ये इतना प्रॉस्पिरियस था, इतनी ज़्यादा वेल्थ थी यहाँ की, इसको लूट कर जो है अपने एम्पायर में लेकर गया। सो स्पेशली द वन एट सोमनाथ, ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, यस, क्या प्रूफ करना चाहता था खुद को, क्या क्रेडिट लेना चाहता था कि मैं क्या हूँ, इस्लाम का एक ग्रेट हीरो हूँ, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्ट आ गया ना, यहाँ पे जो रीज़न आ गया वो एक तरीके से रिलीजियस भी आ गया, है ना। रिलीजियस कैसे आ गया, क्योंकि वो
इस्लाम का जो है फॉलोअर था ना, ठीक है, और जो ये टेम्पल है ये आपके जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजन डिफरेंसेस भी आ जाते हैं ना। मैंने आपको बताया राजेंद्र फर्स्ट जो कर रहे हैं ना, मतलब वो जो टेम्पल्स को जो है लूट रहे हैं, वहाँ पर तो क्या आ रहा है आपके कि वो सिर्फ जो सामने किंग है उसको क्या बताना चाहता है कि आप हमसे वीक हो इसलिए, ठीक है। और ये क्या करना चाह रहा है, ये लूट भी रहा है, वेल्थ भी कमाना चाह रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ, इस्लाम का हीरो हूँ ना। तो यहाँ पे दोनों जो है चीज़ें आ गई है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया महमूद गजनी की बात। आगे देखिए, सो इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। ऐसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये पॉलिटिकल रीजन, मिलिट्री रीजन, दोनों रीजन इनके होते थे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, सो अब हम देखेंगे कि इन रूलर्स के थ्रू कौन कौन से गार्डन्स, टॉम्स और फोर्ट्स बनवाए गए, है ना। अभी हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए, मॉस्किस बनाए, है ना, पॉन्ड्स बनवाए, और उसके बाद में जो है अटैक करते थे, उसका क्या रीज़न होता था। अब हम देखेंगे गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स, ठीक है। सो अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। यस, देखो बच्चों, अभी वैसे तो जो ये गार्डन, टॉम्स जो है किसके टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिशली जो है सामने आया, मुगल्स के टाइम पे, है ना। चैप्टर 4 में हम पढ़कर आए हैं मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शायद स्टोरीज़ के साथ में मैंने आपको बताया भी था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से हम देखेंगे कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर है वो कितना ज़्यादा फ्लरिश मुगल एम्पायर के टाइम पे हुई, है ना। सो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यस, आपको देखो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें साथ के साथ बताया था कि बाबर जो था ना, उसके बाद में आपके हुमायूं का थोड़ा सा स्ट्रगल में निकल गया टाइम, फिर अकबर, है ना। तो इनके टाइम पे और जहांगीर, शाहजहां, इनके टाइम पे जो है आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिशली आई सामने, है ना। तो इनके टाइम पे कौन कौन से जो है गार्डन्स बने, टॉम बने, वो हम देखेंगे। सो बाबर describe his interest in planning and laying out former gardens. Yes, देखो जो gardens जो थे ना, इसमें आपके स्पेशली थे चार बाग गार्डन, है ना। चार बाग गार्डन प्रोसेस जो था ना वो बाबर के टाइम पे जो है स्टेबलाइज्ड हुआ ना, फिर आगे थोड़ा और फ्लरिश हुआ अकबर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, है ना। तो देखिए, प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर बोर्ड, क्या था ये, देखिए इस तरीके से आपके रेक्टेंगुलर बोर्ड होता था, है ना। इस तरीके से गार्डन बनाए जाते थे और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यूँ बाउंड्री लगा के, और इनको बोलते थे, क्या बोलते थे इनको, आर्टिफिशियल चैनल्स, है ना। आर्टिफिशियल चैनल्स इस तरीके से लगा के इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और इसको बोला जाता था चार बाग, है ना। तो ये गार्डन इस तरीके के बने होते थे। और ये जो आर्टिफिशियल चैनल से डिवाइड किया ना बच्चों, इसमें से क्या होता था, पानी फ्लो होता था, पानी फ्लो होता था और इन गार्डन्स तक पानी पहुंचता था ना, ठीक है। इनको बोल रहे हैं हम क्या, आर्टिफिशियल चैनल्स। और ये क्या हो गए आपके चार बाग, ठीक है। आपको दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, इसको चार बाग बोलते थे। ये किसके टाइम पे जो है आया था, बाबर के टाइम पे, बाबर ने जो है इसकी शुरुआत की थी, है ना। फिर आगे जो एम्परर हुए, हुमायूं का मोस्टली टाइम जो है आपने देखा स्ट्रगल में निकला, तो वो ऐसा कुछ बनवा नहीं पाया। लेकिन आगे जब अकबर आए तो उनके टाइम में काफ़ी फ्लरिश हुआ, ये ना। जहांगीर जो थे उनको जो है डांस, आर्ट, इसमें ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो उनके टाइम में भी बहुत ज़्यादा ना होकर के शाहजहां के टाइम पे ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई, है ना। सो देखिए, प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरीके से जो है वो डिवाइड होता था, जिनको हम क्या कहते थे, आर्टिफिशियल चैनल, जिनमें से पानी जो है फ्लो होता था। सो आगे देखिए, चार बाग। सो ये पेंटिंग है, आपको पेंटिंग दिख रही है, 1590 की पेंटिंग है। इसमें ये बाबर है ना, जो कि यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। चार बाग आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, अपनी बुक में आप देखना, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसमें चार बाग जो है ये बनाए हुए हैं, चैनल से ही, है ना, जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, और ये यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि ठीक से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। बाबर, तो उनके टाइम की पेंटिंग है। सो देखिए, a 1519 painting of Babur supervising workers laying out Charbagh in Kabul. Yes. So intersecting channels on the path create the characteristic Charbagh design. Yes. तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने चारबाग जो है पद्धति अपनाई थी, है ना, बाबर ने फॉलो की थी और उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। और काबुल में इन्होंने ये चारबाग बनवाया था ना, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में था। ये सब आपको समझ आ गया है ना। अब आगे देखिए और कौन थे।
So, beginning with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. Yes, beginning with Akbar. अब अकबर के टाइम पे जो है इसकी स्टार्टिंग, मतलब बाबर ने जो है स्टार्टिंग कर दी है, देन इसको फॉलो किया है फिर बाद में अकबर ने, और सोच रहे हुमायूं को कहाँ गायब कर दिया। अब हुमायूं के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने एम्पायर को बचा लिया, वही बहुत बड़ी बात थी, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा ना, उसका जो पूरा पीरियड रहा ना, वो भागता रहा इधर से इधर उधर, तो वो इतना ज़्यादा बनवा नहीं पाया। तो अकबर ने बनवाया, अकबर के टाइम पे बन रहा है, उसके बाद में जहांगीर शाहजहां के टाइम पे भी बन रहा है। तो देखिए कौन कौन से चारबाग जो है इसमें। सो द चारबाग इन हुमायूंस टॉम्ब, अब आप देख रहे हो हुमायूं की टॉम्ब है, बनवाई किसने है, अकबर ने नहीं, अकबर ने नहीं बनवाई है, अकबर के टाइम में बनवाई है। और किसने बनवाई है, हुमायूं की जो बेगम थी, हुमायूं की जो वाइफ थी, है ना, हमीदा बानो, ठीक है, उनके सुपरविजन में, उनकी मॉनिटरिंग में बनी है। कब बनी है, अकबर के टाइम पे बनी है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आपके जो 1 मार्क्स में, उसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द चारबाग इन हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली इन 1562 टू 1571 के पीरियड में ये बनी है। कहाँ पे है, आपकी दिल्ली में है। किसकी टॉम्ब है, हुमायूं की, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आप दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर हो गया आपके। फिर इसमें ये चारबाग बने हुए हैं ऐसे आपके, है ना, दिख रहे हैं ना, ये चारबाग इस तरीके से जो है पूरे में इस तरीके से बना हुआ है। तो मिड में जो सेंट्रल में है वो आपके टॉम्ब है, और बाकी चारों तरफ क्या बने हुए हैं, इसके चारबाग बने हुए हैं। तो किसकी टॉम्ब है, हुमायूं की टॉम्ब है। कहाँ पर है, दिल्ली में। सो नेक्स्ट इज टेरेंस चारबाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर, ये कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है। 1620 एंड 1634 शाहजहां के टाइम पे बनी है। देन चारबाग adapted as a river front garden at लाल महल बारी 1637, बारी कहाँ है आपके, राजस्थान में, है ना। तो 1637 में ये बनी है शाहजहां के टाइम पे। सो अब ये देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, रिवर फ्रंट गार्डन, इसके अंदर है, इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, कि रिवर फ्रंट गार्डन क्या थे। तो इस तरीके से ये चार बाग जो है वो बने हुए हैं, है ना। सो आगे देखिए, आर्किटेक्चर इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन, यस, किस तरीके से आर्किटेक्चर इनोवेशंस और ज़्यादा हुए, मतलब फ्लरिश वे में सामने और ज़्यादा आ रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए, इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। देखो अब अकबर जो था ना, वो अपने एंसेस्टर से, जो मतलब इनके जो एंसेस्टर हुए, हमने मुगल एम्पायर में देखा था कि किसके एंसेस्टर थे, किसके डिसेंडेंट्स थे, तैमूर के, है ना, मतलब कि चंगेज़ खान के थे। उनमें से हमने देखा कि अपने मदर साइड से देखो तो ये तैमूर के थे, जिस पर इनको प्राउड था। याद आया क्या, हाँ। तो तैमूर की जो टॉम्ब थी ना बच्चों, तैमूर की जो टॉम्ब है वो कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, है ना। तो अब उससे सिमिलर करती हुई टॉम्ब बनवाई किसने, अकबर ने, ठीक है, अपने फादर की, ठीक है, हुमायूं की। तो उसमें क्या सिमिलरिटी थी वो देखेंगे हम इसके अंदर। सो ये है हैज़ टॉम्ब ऑफ तैमूर एंड हैज़ टॉम्ब ऑफ हुमायूं, तो ये उन्होंने बनवाई। तो आपको दिख रहा है कि ये जो डॉम्ब इसमें बनी हुई है, इसको डॉम्ब कहते हैं बच्चों, है ना। ये जो सिमिलर है, ये इन्होंने कहाँ से लिया है, अपने जो है एंसेस्टर तैमूर की टॉम्ब से लिया है ना। तो ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, डॉम्ब बोलते हैं इसको, तो ये एकदम सिमिलर है। देन इसका जो गेटवे है वो काफ़ी बड़ा है, ये दिख रहा है आपको गेटवे, ये भी इन्होंने कहाँ से लिया है, टॉम्ब ऑफ तैमूर से लिया है ना। किन्होंने, अकबर के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसमें काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं ना। सो ये हो गई बात इसकी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चारबाग भी बनवाए हैं जो आपके रेक्टेंगुलर शेप में थे, है ना, ठीक है, जो बाबर ने बताया था उस तरीके से। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर ये बनवाया है। आगे देखिए, टॉम, द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक, जो गेटवे मैंने अभी आपको बताया ना, बड़े जो गेट है ना, तो उसे क्या कहते हैं, पिश्ताक, बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना मुगल आर्किटेक्चर में। तो पिश्ताक जिसे कहते हैं, जो गेटवे बड़े वाले, उसके अलावा जो डॉम मैंने आपको बताई वो सेम है, किससे मिलता जुलता है, वो टॉम्ब ऑफ तैमूर से, ठीक है। और तैमूर कौन है, इनके एंसेस्टर मुगल्स के। देन द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नॉन एज 8 paradises और हष्ट भिष्ट सेंट्रल हॉल सराउंडिंग बाय द 8 रूम्स। देखो बच्चे एक बार वापस देखो, जो ये आपके टॉम्ब है इसमें क्या है, अंदर बता रहे हैं कि उसमें क्या है, एक बड़ा हॉल है ना, और उस हॉल से गुजरते हुए जो है 8 रूम्स है ना, 8 कमरे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आप समझो कि आपके जैसे क्या है, ये एक बड़ा हॉल है और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, 8 रूम्स निकल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से ये 8 रूम्स निकल रहे हैं ना इसके अंदर से, दिख रहा है आपको ना, ये
एक हॉल है अंदर, उस टॉम्ब के अंदर की बात हो रही है, जो अकबर ने जो टॉम्ब बनवाई है ना हुमायूं की, इस टॉम्ब की बात हो रही है कि उसमें क्या एक मेन हॉल है और उसके चारों तरफ कितने हैं 8 रूम्स है, जिनको क्या बोला गया है 8 पैराडाइजेस, या फिर बोल सकते हैं हष्ट-बिष्ट। ये क्यों बोला है ऐसा कि वो जो रूम्स है ना वो कहाँ तक जाने का रास्ता है, मतलब अब टॉम्ब है तो ऑब्वियसली पढ़ने के बाद वहाँ पर दफनाया गया ना उनको, तो वो क्या है जन्नत तक जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये 8 रूम्स इस तरीके से अंदर बनाए गए, मतलब अंदर क्या है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं 8 पैराडाइजेस, जो कहाँ तक जाने का रास्ता है, जन्नत तक जाने का रास्ता है। आगे देखिए, The building was constructed with red stone edged with white marbles. Yes, किसके साथ में ये रेड स्टोन्स के साथ में वाइट मार्बल को मिलाकर ये बनाई गई है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए, टॉम्ब ऑफ तैमूर, टॉम्ब ऑफ हुमायूं में, है ना, और किसने बनवाई वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अंदर क्या क्या है, किस किस चीज़ से बनी हुई है, क्या सिमिलैरिटी है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब आगे देखेंगे हम और भी क्या जो है आर्किटेक्चर थी। सो शाहजहां रेन, यस, अकबर के बाद अब आप आ गए हैं किस पर, शाहजहां पे। अब बोलोगे कि आपने जहांगीर को गायब कर दिया। देखो जहांगीर जो था वो जो डांस है ना, आर्ट, इनका फॉलोअर ज़्यादा था, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था उनका ना, तो ज़्यादा फ्लरिश किसके टाइम पे हुआ है, शाहजहां के टाइम पे हो रहा है। अकबर के बाद अगर हम देखें तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। यस, हार्मोनियस सिंथेसिस मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश होना है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या आना, निखार आना एक तरीके से, ठीक है। तो वो किसके टाइम पर हो रहा है, मुगल आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो वो किसके टाइम पर, शाहजहां के टाइम पे एक तरीके से पीक पर आप कह सकते हो ना। तो देखिए क्या किया इन्होंने, क्या बनवाए शाहजहां ने ऐसा, द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। यस, अब जो शाहजहां था ना, ऐसा तो बहुत स्मार्ट था ना, उसको लगा कि अब जो पब्लिक से अगर मुझे अगर पब्लिक का क्या बनना है, फेवरेट बनना है, तो पब्लिक से कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल हॉल चाहिए, है ना। तो इसके लिए स्पेशल हॉल उन्होंने कहाँ बनवाए, आगरा में बनवाए, जो आगरा इनकी पहले कैपिटल थी ना, बाद में उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, दिल्ली, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है। तो पहले आगरा में बनवा रहे हैं बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स, है ना। तो क्या बनवाया इन्होंने, दीवाने खास और आम। देखो 2 बिल्डिंग बनवाई वहाँ पर, मतलब कि एक पैलेस है वहाँ पर, अंदर ही उन्होंने जो है 2 बड़े बड़े हॉल्स बनवाए, एक को बोला दीवाने खास, एक को बोला दीवाने आम। अब आपको नाम से पता चल रहा है, टाइटल से पता चल रहा है कि दीवाने खास जो होगा वो खास लोगों के लिए, है ना, जो उनके फेवरेट्स होंगे उनके लिए होगा, और दीवाने आम जो होगा, जो आम पब्लिक है ना, कॉमन पब्लिक है, उनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने बनाए। सो were carefully planned, described a Chehel Sultan of 40 pillared halls. Yes, इसको क्या बोला इन्होंने, चेहल सतन के नाम से बोला, जो कि क्या था, एक 40 पिलर्स, ऑब्वियसली अंदर क्या होंगे 40 पिलर्स लगे होंगे हॉल में, है ना। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से, ये इनका पेडेस्ट्रल मतलब इनका सिंहासन है जहाँ पर ये बैठते थे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो आगे देखिए, सो शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क्यू। यस, कि जो शाहजहां का ऑडियंस हॉल था वो एक तरीके से किसको रिसेंबल करता था, कि वो एक मॉस्क्यू को, है ना, एक मस्जिद को, मस्जिद के समान था। क्या था उसमें, मस्जिद जैसा सा क्या था, मॉस्क्यू जैसा, वो हम देखेंगे। So देखो, the pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. Yes, last time मैंने बताया था आपको कि जो इंडिया में जो नमाज पढ़ते हैं लोग, है ना, तो उनका किस साइड फेस होता है। हम देखें इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी जो मक्का है वो कहाँ है, वेस्ट साइड है ना। तो वेस्ट साइड फेसेस करके वो क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से अब उसका आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है उसका चक्कर, यहाँ पे क्यों कांटेक्ट कर रहे हो उससे, है ना। तो यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो ये शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनाया है ना, ये जो दीवाने खास दीवाने आम बनाया है, यहाँ पे जब वो अपने सिंहासन पर बैठता था तो जो भी ऑडियंस आती थी उन्हें क्या कहता था कि मतलब अपना सिंहासन इस तरफ लगाया हुआ था कि ऑडियंस का फेस जो हो वेस्ट साइड हो ना, ठीक है। तो वो एक तरीके से खुद का कंपैरिजन किससे कर रहा है, अपने जो है अल्लाह से कर रहा है कंपैरिजन। मैं आपका क्या हूँ, एक तरीके से गॉड हूँ, है ना, ठीक है। तो वेस्ट साइड करके आप फेस करो, क्योंकि सिंहासन उस तरफ ही लगा रखा था, है ना, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या बोला, किबला, किबला के इससे जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को किबला कहता है ना, तो उससे कंपैरिजन खुद का कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, आपके लिए गॉड हूँ, है ना, कि खुद का कंपैरिजन गॉड से कर रहे हैं। देन सो the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. Yes, तो इस तरीके से खुद को वो क्या बता रहे हैं, गॉड बता रहे हैं। So
अब आगे देखिए रेड फोर्ट एट दिल्ली। ये तो बात हो गई थी किसकी, कि उन्होंने दीवाने खास दीवाने आम कहाँ बनाया, आपके आगरा में बनाया। अभी मैंने बताया था आपको कि अब शिफ्ट कर रहे हैं वो खुद की कैपिटल कहाँ पर, दिल्ली में है ना, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो बनाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बनाया रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट किस लिए बनाया उन्होंने, रेड फोर्ट बनाया उन्होंने जस्टिस के लिए, है ना। वहाँ पर एक तरीके से जैसे कोर्ट होता है ना आपके, तो सुप्रीम कोर्ट आपके जो है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाए अपन, जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपको, इंपीरियल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जिसके आगे कोई कोर्ट नहीं होता, तो ये जो है उन्होंने उसको कंपेयर करते हुए बनाया है ना। जो रेड फोर्ट है आपके कहाँ पर है, दिल्ली में, है ना। तो वहाँ पे इसको, इसके बारे में उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, इंपीरियल कोर्ट है, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, और इसमें जो मैंने डिसीजन दे दिया, मतलब मैं जो डिसीजन दूंगा वो सब बिल्कुल राइट होगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को एक तरीके से खुदा बोल दिया इन्होंने, है ना। तो देखिए इसके बारे में, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्शन कोर्ट। ओके, तो इसने क्या बोला है इसमें कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रॉयल जस्टिस मिलेगा, है ना। तो और इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, और मैं जो जस्टिस दूंगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सो बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पित्रा ड्यूरा। देखो अब आपको जो है मैं इस कोर्ट के बारे में बता रही हूँ कि अंदर जो ये रेड फोर्ट है ना, तो वहाँ पे अंदर क्या क्या है, क्या क्या बना हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन, यहाँ पे जो थ्रोन लगा हुआ है उसको आप इस तरीके से देखेंगे, आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी, अभी इसको रीड कर लेते हैं हम। सो बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पित्रा ड्यूरा inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute। ये देखिए आप इसके अंदर, ये आपके रेड फोर्ट है ना, यहाँ पे जो इनका थ्रोन है, यहाँ पे ये बैठते हैं, है ना। ठीक है, इसके पीछे आपको दिख रही है ये वॉल, इसको हम यहाँ देखेंगे, ये थ्रोन आपको दिख गया, ठीक है, पेडेस्टल, इस पर वो बैठते हैं, कौन बैठते हैं, शाहजहां बैठते हैं। और इसके पीछे जो वॉल दिख रही है आपको वो इस तरीके से है, पेंटिंग जो उसके ऊपर लगी हुई ना वो ऐसी पेंटिंग है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेंटिंग आपके, इसमें क्या है, कलरफुल स्टोन्स लगे होते हैं पेंटिंग में, आपको बर्ड्स के जो है पिक्चर्स दिख रही होंगी, यहाँ पे बर्ड्स बने हुए हैं ना, तो इनमें क्या लगे होते हैं, कलरफुल स्टोन्स लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पित्रा ड्यूरा। ठीक है, पित्रा ड्यूरा उनको बोलते हैं ना। सो यहाँ पर इस जगह जो पेंटिंग लगी हुई है वो आपको थोड़ा सा इधर क्लियरली दिखेगी। देखो जैसे हमारे गॉड होते हैं, तो हर कंट्री में होते हैं गॉड, है ना, हर रिलीजन में होते हैं गॉड, तो ग्रीक गॉड है ना, इनको बोलते हैं ऑर्फ्यूज। ठीक है, ये जो आपके आया ना यहाँ पर, दैट ग्रीक गॉड ऑर्फ्यूज, ये कौन है, ऑर्फ्यूज एक ग्रीक गॉड है जो क्या बजाता है, जैसे हमारे कान्हा जो है बंसी बजाता है ना, वैसे ये ग्रीक गॉड है ल्यूट बजाता है ना, वीणा। ठीक है, तो ये भी ल्यूट बजाकर जो है कितना ही क्रूल एनिमल हो उसको क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं, पोलाइट कर देते हैं, मतलब उस ल्यूट की आवाज़ से वो इतनी ज़्यादा क्या होती है, मधुर होती है कि उसको सुन के सब शांत हो जाते हैं, है ना। ठीक है, और क्या मिलता है, सबको जस्टिस मिलता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पित्रा ड्यूरा है, इनके थ्रोन के पीछे की जो पेंटिंग है उस पर पित्रा ड्यूरा पेंटिंग लगी हुई है ना, कलरफुल स्टोन्स लगे हुए हैं, उनको क्या बोला है, पित्रा ड्यूरा। ठीक है, और साथ ही ग्रीक गॉड की पिक्चर है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीक गॉड, ये क्या कर रहे हैं, ल्यूट बजा रहे हैं। तो इससे क्या, जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं वो, कि जैसे ये ल्यूट बजाकर क्या करते हैं कि कितना ही क्रूल एनिमल हो, कोई भी पर्सन हो, उसको ये शांत कर देंगे और क्या देंगे, रॉयल जस्टिस देंगे। वैसे ही मैं क्या दूंगा, रॉयल जस्टिस जो है वो दूंगा, है ना। मतलब कि मेरे सामने कैसे भी लोग आए, किसी भी तरह का मैटर आए, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा और सबको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने जो है खुद को मतलब इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या फिर अपने बारे में जो है बता रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को जस्टिस दूंगा, है ना। समझ में आया आपको इसके बारे में, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे चले, द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल and to communicate the king justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। तो वो कैसा एनवायरनमेंट चाह रहे हैं, वो कि एक तरीके से हार्मोनी एनवायरनमेंट चाह रहे हैं कि जहाँ पे सब लोगों को क्या मिले, इक्वल जस्टिस मिले, है ना, कोई उनके बीच में कंट्रोवर्सी ना रहे, सबको जो है बिल्कुल सबको इक्वल बता रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रेड फोर्ट में इनके जो है ये थ्रोन के पीछे की पेंटिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसका मोटो क्या है, जस्टिस देना सबको। ठीक है, तो अभी हमने आगरा में देखा कि उन्होंने किस तरीके से बिल्डिंग बनाई, अब रेड फोर्ट हमने दिल्ली में देख लिया ना। अब आगे देखिए, अर्ली years of Shahjahan's ruined capital Agra, okay, then nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna। अभी मैंने आपको बताया कि पहले उनकी क्या थी, कैपिटल आगरा थी, है ना। वहाँ पे जो उनके नॉबल्स थे, है ना, जो उनको क्या होते थे, उनके चाहते थे एक तरीके से, ठीक है, उनके फेवरेट्स थे जो उनको एडवाइस देते थे, है ना। तो वो उनके जो होम्स बने हुए थे वो कहाँ बने हुए थे, द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, यमुना के बैंक पर, मतलब यमुना के किनारे पर बने हुए थे।
सो द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन, यस, और चार बाग गार्डन जो था उसमें भी कुछ वेरिएशन था। आपने देखा कि इससे पहले अकबर भी बनवा रहा है, बाबर भी बनवा रहा है, अब इनमें क्या वेरिएशन है, देखिए ये कैसे डिफरेंट है उन चार बाग से। यहाँ पर जो मिलेंगे आपको रिवर फ्रंट गार्डन मिलेंगे, रिवर फ्रंट गार्डन अभी आपको बताते हैं। देखिए देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि ये रिवर यमुना है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉबल्स है उनके ये घर बने हुए ना, यहाँ पे इसके किनारे पर बताया अभी आपको मैंने, उसके किनारे पे ये सारे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो रिवर की एक्सेस सबको मिल रही है यहाँ पर, याद रखना है इसको। आगे अब थोड़ा सा अलग होने वाला है, जब इनकी कैपिटल दिल्ली में जाएगी ना तब थोड़ा सा अलग होने वाली ये चीज़, ठीक है। अभी देखो तो रिवर यमुना आपके यहाँ भी आ रही है और दिल्ली में भी है, इतना तो बताया ना, ठीक है। ज्योग्राफी भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, है ना। तो रिवर यमुना आपके यहाँ पे बह रही है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉबल्स के जो है घर बने हुए हैं, आराम से उनकी एक्सेस जो है रिवर यमुना की एक्सेस उनको मिल रही है। देन अब ये क्या कह रहा है, इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चार बाग बट एट द एजेस क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, यस। अब इनमें यह है कि यहाँ की जो है किनारे पर ये जो है घर है, यही बताना चाह रहा है टोटली। आप ना इसको समराइज हम करें। देन अब क्या करा है इसमें, अब ये देखो यहाँ पे पेंटिंग के अंदर आपको ताजमहल यहाँ दिखेगा, है ना। अब इसके अंदर आपको बोला कि रिवर फ्रंट गार्डन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि बाबर के टाइम पे और अकबर के टाइम पे था ना, वैसे नहीं है। रिवर फ्रंट देखो बाबर के टाइम पे आपका क्या था, जो हुमायूं की टॉम्ब थी उसमें क्या था कि बीच में बना हुआ है ये आपके टॉम्ब, है ना। फिर इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से दिखेंगे, है ना, इस तरीके से आपको जो है चार बाग दिखेंगे, ये ऐसे है। लेकिन इसमें क्या है, गार्डन जो है वो रिवर फ्रंट है, जैसे कि यहाँ पर ताजमहल आ गया आपके और इधर पीछे की तरफ आपके चार बाग आ गए, ठीक है। और रिवर फ्रंट गार्डन मतलब कि जो आपकी बिल्डिंग है ना उसके सामने ही क्या है, रिवर है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसने बताया कि ये डिफरेंस जो है इसने फॉलो किया, मतलब ये वेरिएशन इन्होंने लाइक इन्होंने शाहजहां ने, ठीक है। और यहाँ पे रिवर की एक्सेस सबको मिल रही है ना, यमुना रिवर की, ठीक है। अब देखिए रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा, नोट हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नॉबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना, द ताजमहल इज ऑन द लेफ्ट। बता चुकी हूँ मैं आपको, ताजमहल आपके लेफ्ट में है, ठीक है। और ये जो आपके जो नॉबल्स है उनके घर बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे जो है ये तो बात हो गई आगरा की, है ना। अब आगे जब इनकी कैपिटल ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे, शाहजहांबाद, ये कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने कैसे वेरिएशन लाई इसके अंदर वो हम देखेंगे, ठीक है। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। देन द वाइट मार्बल mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south, yes। आप देखो ये जो आपके ताजमहल है इस तरीके से मकबरा है ये, ना, किसकी टॉम यहाँ पर जो है, किसकी है मस्जिद, किसकी है यहाँ पर अंदर, किसका मकबरा है बताइए आप। इनकी बेगम, जो शाहजहां की बेगम थी उनकी याद में बनवाया था ना, मुमताज़ की याद में, ठीक है। ये देखिए आपके ताजमहल आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपके रिवर है इधर, है ना। और ये आपको दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे चार बाग गार्डन दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से। तो क्या बताना चाह रहा है ये, दिस वॉज सेम इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद, यस। अब ये सेम आगे शाहजहांबाद जो है आपके, जो इनकी न्यू कैपिटल होगी दिल्ली में, वहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए तो शाहजहांबाद की क्या स्पेशलिटी थी, शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नॉबल्स हैड टू द रिवर, यस। अब जो रिवर की एक्सेस थी वो सबको मिल रही थी, जितने भी नॉबल्स थे। शाहजहां को लगा कि यार मतलब ये रिवर जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई, ये सब यूज़ में कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना, कि इसकी एक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलनी चाहिए ना। तो उसने इसलिए क्या चेंज किया, देखिए, ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शिको, यस, इनके जो बड़े बेटे थे दारा शिको थे, है ना। तो उनके लिए और उनके जैसे कुछ स्पेशल लोगों के लिए जो है उन्होंने क्या किया, वह गिवन एक्सेस टू द रिवर, कि सिर्फ कुछ खास लोगों को जो है रिवर की एक्सेस मिलनी चाहिए। अभी आगरा में सबको मिल रही थी वहाँ पर, अब इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया है। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, यस। बाकी को जो यमुना रिवर है आपके उससे थोड़ा दूर, है ना, वहाँ पर जो है रहने के लिए दिया जाना चाहिए। अब देखिए आप ये पिक्चर के अंदर ये आपके जा रही है रिवर यमुना, है ना, रिवर यमुना जा रही है, ठीक है। ये आपकी हो गया रेड फोर्ट वाला एरिया, है ना। यहाँ पर जो है रहने को किसको मिलेगा, जो फेवरेट नॉबल्स होंगे, है ना, उनका खुद का बेटा हो गया, जो बिल्कुल क्लोज लोग होंगे ना, उनको मिलेगा। तो रिवर की एक्सेस आप देखोगे जो यहाँ रह रहे हैं उन्हीं को मिलेगी, बाकी के जो लोग हैं वो सारा जो है पूरी सिटी जो है वो यहाँ बसेगी आपकी, दिख रहा है ये यहाँ पर। तो रिवर की एक्सेस अब किसको मिल रही है, सिर्फ फेवरेट नॉबल्स को ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये चेंज किया है, समझ रहे हो,
ठीक है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि अब कुछ डिफरेंस ही नहीं रह गया है, कुछ स्पेशलिटी नहीं रह गई है कि जो फेवरेट नॉवेल्स है वो भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग भी यमुना रिवर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अभी सिर्फ जो है कौन कर रहे हैं, जो फेवरेट नॉवेल्स है वो यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी के लोग इधर पीछे रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप एक चीज़ और देख लो, आपके जामा मस्जिद ये है, पूछा गया है आपकी बुक में, पूछा है क्वेश्चन इसकी, इस पिक्चर में बताना है कि जामा मस्जिद कहाँ है ना, आपको फाइंड करना है। तो ये आपकी जामा मस्जिद और ये आपकी मेन स्ट्रीट है, दिख रही है, ये आपकी मेन स्ट्रीट हो गई और ये आपकी जामा मस्जिद हो गई, है ना। और इसी के साथ में अगर चार बाग अपन इसके अंदर ढूंढे तो ये देखो चार बाग भी है यहाँ पर, दिख रहे हैं, अपनी बुक में देखिएगा आप, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। समझ में आया कि क्या उसने चेंज किया, शाहजहाँ ने क्या चेंज किया कि पहले जब आगरा में जो बिल्डिंग बनाई उन्होंने, ताजमहल बनाया, उससे पहले जो है दीवाने खास दीवाने आम बनाया, है ना। तो ताजमहल के पास में जब यमुना रिवर जा रही थी तो उसकी एक्सेस सबको मिल रही थी, लेकिन फिर जब दिल्ली शिफ्ट हुए वो, है ना, वहाँ पर अपनी कैपिटल शिफ्ट करी तो वहाँ उन्होंने ये चेंज किया। उन्होंने सोचा कि रिवर की एक्सेस जो है सबको ना मिल करके कुछ खास स्पेशल लोगों को मिले, तो उसमें उन्होंने ये चेंज किया है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट बहुत इजी करके हम समझ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आगे देखिए, रीजन एंड एम्पायर, यस। अब देखो ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स चल रहे थे आपके, मुगल एम्पायर हो गए आपके, है ना। तो ये आपने देखा इनके टाइम पे किस तरीके से जो है आर्किटेक्चर जो है डेवलपमेंट हुआ, है ना। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इन बड़े जो एम्पायर्स थे इनके ऊपर छोटे एम्पायर्स का भी इन्फ्लुएंस जो है वो दिखेगा, है ना। ये जो भी बिल्डिंग बना रहे थे उनके अंदर जो है उसका एफर्ट आपको दिखेगा। मतलब कि जैसे कि आप हो अभी, जैसे आपको अपने आसपास में कुछ देखते हो या फिर आपके क्लास में आपके और भी बच्चे होंगे तो उनकी जैसे कि राइटिंग आपको अच्छी लग गई, या फिर कुछ जैसे कि वो कुछ भी लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, आपको उसका एस बनाने का जो है स्टाइल वो पसंद आ गया, तो आप उसे क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े एम्पायर चल रहे थे ना, वो अपने छोटे जो रीजनल एम्पायर्स थे उनसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर रहे थे जो कि उन्हें अच्छी लगती थी, है ना। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th century. There was also a considerable sharing of ideas across regions. Yes, तो क्या चल रहा था वहाँ पे, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ चल रहा था, है ना। जो भी कंस्ट्रक्शन के मैटर में अगर हम देखें, टेम्पल्स अगर हम देखें, है ना, तो उसमें क्या कर रहे थे, वो अडॉप्ट कर रहे थे आइडिया, जिस भी उसका रीजन का उनको अच्छा लग रहा था ना, तो वहाँ का जो आइडिया वो अडॉप्ट कर रहे थे। So the traditions of one region were adopted by another. Yes, एक रीजन से दूसरे रीजन में वो अडॉप्ट किया जा रहा था। तो देखिए इसके एग्जांपल्स। In Vijayanagara, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. Yes, तो यहाँ पर देखो बेटा, जो रीजनल एम्पायर्स चल रहे थे ना, उनकी कुछ जो स्पेशल चीज़ें थी वो अडॉप्ट की जा रही थी इन बड़े बड़े एम्पायर्स के द्वारा भी, है ना। तो आपके जो कौन, विजयनगर, विजयनगर का है आपके, अगर बात करें हम इंडिया के मैप में आप देखिए रफली, तो आपके जो साउथ वाला पार्ट है जहाँ पे चोला एम्पायर जो चल रहा था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था ना, तो चोलाज के बाद में जो आए ना वो आपके दैट वाज विजयनगर, है ना। तो ये विजयनगर आपके यहाँ चल रहा था, ये वी शेप बन रही है ना, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, आपके जो दक्कन वाले एरिया में जो आपके ये डायनेस्टी थी ना, बीजापुर गोलकुंडा, पहले पढ़ चुके हैं ना। तो आपके बीजापुर गोलकुंडा में क्या थे, आपके एलिफेंट्स को रखने के लिए, अब इनकी जो आर्मी होती थी ना, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी होते थे ना, हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे, तो उनको एक तरीके से उनको सेफली रखने के लिए जो हॉल्स बनाए जाते थे, जो भी रूम्स या बनाए जाते थे ना, तो उनकी जो शेप होती थी या फिर उनकी आर्किटेक्चर आप कह लो, तो वो कॉपी की थी किन्होंने, विजयनगर वालों ने कॉपी की थी, किनसे, बीजापुर और गोलकुंडा से। अब इसमें देखोगे कि ये बहुत छोटी जो है एक तरीके से छोटे रीजनल एम्पायर चल रहे हैं ना, तो इनको इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छी है ना, तो इस तरीके से इनको ये कॉपी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि ठीक है रीजनल एम्पायर है, छोटा एम्पायर है, इसको क्या कॉपी करना, नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब कि आर्ट की जो है हमेशा से जो है आर्ट की इंपॉर्टेंस रही है ना, तो यहाँ पे आपको आर्ट की इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। यस, वृंदावन जो मथुरा है ना, वृंदावन जो है मथुरा में आपके, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे ना। तो वो जो टेम्पल्स है उनकी जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ से कॉपी की गई है, आपके मुगल्स के जो फतेहपुर सीकरी का है आपके आगरा में, है ना। तो जो मुगल्स का पैलेस है वहाँ की जो आर्किटेक्चर है ना बेटा, वो कॉपी की गई है आपके मथुरा जो वृंदावन
वृंदावन के मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये, मतलब कि आर्किटेक्चर की हमेशा से जो है कद्र रही है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से ये जो रीजनल एम्पायर्स है इनकी स्पेशल चीज़ें भी अडॉप्ट की जा रही थी बहुत बड़े बड़े एम्पायर के थ्रू भी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे हम क्या है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट बॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अब ये जो बड़े बड़े जो एम्पायर चल रहे थे लाइक मुगल एम्पायर, ये भी क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर रहे थे। तो इन्होंने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की, देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक तरीके से चल रहा था इसमें ना। सो मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स। ये मुगल्स ने क्या चीज़ें कॉपी की, सी फॉर एग्जाम्पल बंगाल, देखो हर चीज़ों का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, है ना। तो बंगाल का क्या है, द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ टैच्ड हट। अब बंगाल में जो है जो लोकल रूलर्स होते थे वो अपना जो भी पैलेस बनाते थे, है ना, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन होता था, उसकी जो छत होती थी वो हट की शेप की होती थी, है ना। हट जानते हो ना, इस तरीके से पिरामिड शेप में, है ना। तो वहाँ से अडॉप्ट की इस डिज़ाइन को अपने पैलेस में किसने, मुगल्स ने। तो मुगल्स ने जो अपने पैलेस बनाए उसमें उस बंगाल की जो डॉम वाली शेप है ना उसको वहाँ से अडॉप्ट किया, ठीक है। सो the Mughals like this Bangla dome so much that they use in their architecture। अपने पैलेसेस वगैरह बनाने में इसको इन्होंने जो है वहाँ से इसको कॉपी किया इस डिज़ाइन को, ठीक है। आगे देखिए। सो अब देखो इन सब चीज़ों की बात हो गई है आपके टेम्पल्स की, मॉस्किस की, है ना। अब हम बात करेंगे चर्च की। सो चर्च दैट टच द स्काईज, यस, चर्च जो किसको टच करते हैं, स्काई को। देखा है आपने चर्च कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे इस तरीके से ना, तो मतलब कि इतनी हाइट होती है कि वो कंपेयर किया है उससे कि वो किसको टच कर रहे हैं, स्काई को टच कर रहे हैं ना। तो अब चर्च में देखिए, फ्रॉम द 12th century onwards attempts began in France to build churches। यस, फ्रांस में जो है आपके 12th century में ये चर्च बनने स्टार्ट हो गए थे। क्या उससे पहले नहीं बन रहे थे, क्या बन रहे थे, लेकिन ये जो चर्च बन रहे थे वो कैसे थे, काफ़ी टॉल थे, है ना, और साथ ही लाइट वेट, मतलब कि बहुत भारी भरकम चीज़ें उसमें नहीं थी, ठीक है। सो दैट वर टॉलर एंड लाइटर दैन अर्लियर बिल्डिंग्स, दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नॉन एज गॉथिक। यस, और इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्या बोला जाता है, गॉथिक। अब ये गॉथिक क्या है, देखिए, दिस वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्चेज। यस, इसमें क्या होता है, हाई पॉइंटेड आर्चेज होते हैं। अभी मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। द यूज़ ऑफ स्टेन्ड ग्लास, जिनमें स्टेन्ड ग्लास का यूज़ होता है। देखिए ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये पॉइंटेड आर्च बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, गॉथिक स्टाइल है ये ना, ठीक है, गॉथिक प्रोसेस है। तो इसमें इस तरीके से पॉइंटेड आर्च बन रहे हैं, साथ में ही इसमें स्टेन्ड ग्लास का यूज़ होता है। स्टेन्ड ग्लास समझते हैं, जो कलरफुल ग्लासेस होते हैं ना, जैसे कि आपके रेड, ब्लू, इस तरीके से कलरफुल ग्लासेस का इसमें यूज़ होता है। साथ में ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेस। यस, देखो बाइबल जो है वो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी हॉली बुक है ना बाइबल। तो जैसे हम देखते हैं कि जो टेम्पल्स होते हैं ना उनके अंदर महाभारत, रामायण, इनके कुछ सीन्स जो है वहाँ पर टेम्पल में एज अ पिक्चर शो किए हुए होते हैं ना। तो इन चर्च में क्या शो किया हुआ है, बाइबल की पिक्चर्स, है ना, बाइबल के कुछ सीन्स है वो टेम्पल जो इस चर्च के अंदर शो किया हुआ है ना। सो और फ्लाइंग बटरेस, फ्लाइंग बटरेस क्या होता है, देखिए अब ये बहुत लंबे होते हैं चर्च, है ना। तो इस तरीके से इनके पिलर्स लगे होते हैं ना, तो पिलर्स को सपोर्ट के लिए, बीच में सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसा सपोर्ट दिया होता है। जैसे कि आप सोचिए ऐसे ये सब पिलर्स है और बीच में ये डॉम इस तरीके से सपोर्ट मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे, बटरेस, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है उसके अंदर चर्च में होती है। Then tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church। Yes, अब आप देखते हो कि आप जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह जाते हो ना आप लोग, तो दूर से ही आपको सिंबल दिख जाता है उसका स्माइली वाला, है ना। तो आप पहुंच जाते हो कि हाँ ये मैकडी आ गए हम, है ना, दूर से दिख जाता है आपको। तो वैसे ही टेम्पल्स होते हैं तो वहाँ पे आपको दूर से फ्लैग दिख जाता है कि यार यहाँ पे वो टेम्पल होगा, आपको घंटी की आवाज़ आ जाती है कि ठीक है मंदिर आ गया पास में। तो वैसे ही इन चर्च के बिल्कुल जो हाइट पार्ट पे ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या लगाया जाता है, टॉल स्पायर्स और बेल्स, है ना, बेल टावर लगाए जाते हैं, जिससे कि दूर से ही जो भी कोई जाने वाला हो उसको क्या विजिबल हो जाए, ये विजिबल हो जाए और इसकी आवाज़ सुनाई दे बेल की, है ना, जिससे उसको पता चले कि चर्च है और फिर वो वहाँ जाकर वर्शिप कर सके, है ना। तो इस तरीके से ये चर्च बने होते थे। तो सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं इसके अंदर कि टेम्पल्स बनते थे, कौन कौन से फेमस टेम्पल थे वो सारे हम देख चुके हैं ना। मॉस्क बनाया उन्होंने, टैंक्स बनाए, वाटर टैंक्स वगैरह, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऑलमोस्ट देख चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना, ठीक है। तो आप ठीक से देखिए, समझिए, समझ नहीं आता है तो रिपीट करके देखिए। सो थैंक यू सो मच।